औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, आज दूसरे बाब इस्लामी तशख़्ख़ुस में जो उन्वान आपके साथ ज़ेर बहस आएगा वो है हज। आज फ़र्ज़ कब हुआ, आज के लुग़वी मानी क्या है, आज के इस्तिलाही मीनिंग क्या है, आज की इक़साम क्या है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। सबसे पहले जी हज की फ़र्ज़ियत। नौ हिजरी में फ़र्ज़ हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में सिर्फ एक हज किया, वही पहला और वही आखिरी हज। आज के लुग़वी मानी ज़ियारत का इरादा करना या कसरत करना, और इस्तिलाही मफ़हूम अय्याम हज में खाना काबा की ज़ियारत करना, और मनासिक हज पूरी तरह अदा करना। हज के फ़राइज़ कितने हैं जी? हज में 3 फ़राइज़ हैं। आराम बांधना, वक़ूफ़ अरफ़ात करना और तवाफ़ ज़ियारत करना। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी वाजिब हैं, जबकि उम्रे में 2 फ़र्ज़ और बाकी वाजिब। उम्रे के फ़राइज़ हैं हरम के हदूद से बाहर एहराम बांधना, और दूसरा है तवाफ़ काबा। ये उम्रे के फ़राइज़ हैं, बकिया वाजिबात हैं। आज की इक़साम आज की किस्में नंबर 1 हज अफज़ल, हज अफराद। नंबर 2 हज किरान। नंबर 3 हज तमत्तु। ये 3 इक़साम है हज की। हज अफराद, इसमें उम्रा नहीं होता, सिर्फ हज ही हज होता है। इसमें शुरू से आखिर तक एहराम की पाबंदी लाजमी है। फिर से सुने, हज अफराद में उम्रा नहीं होता, सिर्फ हज ही हज होता है, और शुरू से लेकर आखिर तक, यानी कि जब आप एहराम बांधते हैं तो आखिर तक, जब तक आप कुर्बानी नहीं करते उस वक्त तक एहराम की पाबंदी लाजमी है। नंबर 2 हज किरान।
हज और उम्रा एक साथ किया जाता है, एक साथ एहराम बांधा जाता है और अरकान अदा किए जाते हैं। पहले उम्रा, उसके बाद हज। फिर सुने, हज करान, हज और उम्रे का एक साथ एहराम बांधना, लेकिन पहले उम्रा होता है और उसके बाद हज अदा किया जाता है। इसमें भी एहराम की पाबंदी जरूरी है। तीसरी और आखिरी किस्म है हज तमत्तु। तमत्तु के माने ये है फायदा उठाना। इसमें भी हज और उम्रा एक साथ होता है, लेकिन इसमें एहराम की हालत में आप मक्का की हुदूद से बाहर जा सकते हैं। एहराम की पाबंदी लाजमी नहीं। ये सबसे आसान तर है, लेकिन अफजल जो है वो हज करान है। ये सबसे अफजल है, ये सबसे आसान है। अरकान इस्लाम में हज की अहमियत का अंदाजा कुरान पाक की इस आयत से यूं लगाया जा सकता है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 97, वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। सदकल्लाहुल अज़ीम। और अल्लाह का हक है लोगों पर कि वो हज करें उसके घर की। जो शख्स कुदरत रखता हो इसकी तरफ राह चलने की, और जो न माने तो फिर अल्लाह परवाह नहीं रखता जहां के लोगों की। मकसद कहने का है कि खानकाह का हज करना ये अल्लाह ताला की तरफ से लोगों पर हक है अल्लाह का कि वो उसके घर की ज़ियारत को आएं अगर वो साहिब इस्तिताअत हैं। फिर यूं लिखा है जो शख्स कुदरत रखता हो, तो कुदरत रखने का मकसद है कि साहिब इस्तिताअत है, यानी कि उसे कोई भी चीज रोकने वाली ना हो, उसकी राह में कोई चीज माने ना हो, रुकावट ना हो। और अगर इसके अलावा भी कोई नहीं मानता, सारे लवाज़िमात उसके पास पूरे हैं और फिर भी वो हज नहीं करता, तो लिखा है कि अल्लाह भी परवाह नहीं रखता जहां के लोगों की। वो तो बेनियाज ज़ात है, वो किसी के पास अपनी हाजत लेकर तो नहीं जाता, सारे उसके दर पे आते हैं। आज के वक्त चंद खास मकामात की सिर्फ ज़ियारत ही नहीं बल्कि इसकी पुष्ट पर इसार, कुर्बानी, मोहब्बत और खुलूस की एक दरख्शान तारीख मौजूद है, रोशन। ये हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल और हजरत अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम जैसी अजीम हस्तियों के खुलूस अजीमत की बेमिसाल दास्तान है। खुलूस मकसद, अजीमत इरादा। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को 86 साल की उम्र में बेटा अता किया, जबकि सब उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं। अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को भेजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बेटे की खुशखबरी के लिए, बड़े मेहमान नवाज थे। वो इंसानी शक्ल में मौजूद हुए, आपने उनकी दावत का एहतमाम किया, दस्तरखान लगाया गया, आप बैठे, एक लुक़मा लिया, दूसरा लिया। अब वो इंसान हो तो कुछ खाए ना, उन्होंने हाथ तक भी नहीं बढ़ाया। उस जमाने में ये समझा जाता था कि अगर कोई खा पी नहीं रहा, इट्स मीन कि वो गलत नजरिया लेकर आया है दुश्मनी के लिहाज से। उन लोगों में ये परफेक्ट उसूल बनाया हुआ था, अगर किसी के घर जाना है, कुछ खा पी लिया, फिर उसकी लाज रखते हुए फिर वो कुछ नहीं कह सकता। अगर वो कुछ खा पी नहीं रहा
तो ये समझा जाता था कि उसके इरादे खतरनाक हैं। तो आप थोड़े परेशान हुए, घबरा गए। देखो ना, यहाँ एक बात वाज़ेह होती है, इल्म गैब। अगर पैगंबर इल्म गैब रखता है तो फिर उन्हें परेशान तो नहीं होना चाहिए था। उन्हें तो लग पता जाना चाहिए था कि ये अल्लाह के फरिश्तादा हैं, मलाइका हैं और अल्लाह ने भेजे हैं। डरने की जरूरत नहीं थी, एक। और फिर उनके लिए दावत का एहतमाम भी नहीं करते, दो। इससे साफ जाहिर होता है कि अल्लाह ताला की जात आलिमुल गैब है। बहरहाल जब उन्होंने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़ा परेशान हैं, उन्होंने फरमाया आप परेशान ना हो, हम वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। हम अल्लाह के फरिश्तादा हैं, अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं और आपको खुशखबरी सुनाने आए हैं बेटे की। तो तफसीर में लिखा हुआ है कि उनकी ज़ौजा मोहतरमा पास खड़ी, जब उन्होंने ये सुना तो वो हंसने लगी कि इस अखीर उम्र में बेटा, बांझपन की निशानी होती है, लेकिन मेरा अल्लाह जो चाहता है कुन फयकुन। बहरहाल अल्लाह ताला ने उनको 86 बरस की उम्र में बेटा अता किया, जो आगे चलकर हजरत इस्माइल के नाम से जाना पहचाना जाता है। वहीं से एग्जाम शुरू हुआ। जब वो थोड़ा चलने फिरने के काबिल हुआ, बल्कि छोटी उम्र में, अभी चंद हफ्ते के हैं या महीने डेढ़ गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी ज़ौजा के साथ वीरान वादी, जहां आजकल हम अपना मरकज जिसे हम मानते हैं, साल में एक मरतबा उनकी ज़ियारत के लिए जाते हैं, हज, और जिसे हम कहते हैं खाना काबा, ये मरकज है, वहां छोड़ने का हुक्म हुआ। जिस पर उन्होंने खुद बड़े सब्र और हौसले से अमल किया और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने भी इस सिलसिले में बड़ी अजीमत का मुजाहिरा किया। यानी उनका भी जो इरादा या मकसद था वो भी पूरी उतरी। पैगंबर की बीवी थी नहीं। जब ये बच्चा कुछ बड़ा हुआ और चलने फिरने के काबिल हुआ, बाप के शाना बशाना चलने के काबिल हुआ, तो फिर एक और इम्तिहान। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे खलील, अपनी सबसे प्यारी चीज मेरी राह में कुर्बान करो। आपने अपना माल दौलत सब कुछ कुर्बान किया। एक दिन ख्वाब में आया, और नबी का ख्वाब जो है वो वही के बराबर है। दूसरी रात में वही, आपने जितने भी जानवर थे या बकरियां थी वो भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर बशारत हुई, ए इब्राहीम, सबसे प्यारी चीज। तो आपने फरमाया, मेरे पास आप सिर्फ एक बेटा ही है। सुबह उठे, नहलाया धुलाया और उसे लेकर चल दिए। तो ये जो शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं, रमी जमाल, रमी के माने होते हैं फेंकना, और जमाल जमरा से निकला है, मतलब कंकरी। तो ये शैतान बहलाने फिसलाने के लिए अल्लाह के नबी को भी, उनके बेटे को भी और उनकी ज़ौजा को भी, लेकिन ये तो अल्लाह वाले थे नहीं, तो उन्होंने उसको कंकरियां मार के भगाया। अल्लाह ताला को यह हिदायत भी पसंद आई कि वो हज का हुक्म बना दिया। तो आप सारे हाजी शैतान को कंकरियां मारते हैं। जमरा उला नंबर 1, नंबर 2 जमरा गुस्ता, नंबर 3 जमरा, ये 3 मतलब जो कंकरियां मारी जाती हैं उन्हें रमी जमाल या जमरात कहा जाता है। बहरहाल उन्होंने लिटाया, आंखों में पट्टी बांधी, छुरी जब चलाई,
अल्लाह का हुक्म तो नहीं था ना जी, अल्लाह का हुक्म नहीं था, वो कैसे काट सकती थी। दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा जब जोर की गुस्से में आकर छुरी जब चलाई, छुरी चल गई, अल्लाह का शुक्र अदा किया, आंखों से पट्टी खोली, हटाई, देखा मेंढा ज़बा है और बच्चा साइड में खड़ा है। अल्लाह ताला ने उनकी इस कुर्बानी को शर्फ कबूलियत अता किया और उसी की याद में हम अभी चंद दिन पहले जो हमने हज़रत इब्राहीम की सुन्नत में अमल किया, जी वही है। फिर जी वही हज़रत इस्माइल को भी बचा लिया जिन्होंने तस्लीम और रज़ा के अज़ीम शान मिसाल पेश फरमाई। आज के मुताबिक मनासिक हमें उन्हीं अजीम और बुजुर्ग अफसरों के नक्शे कदम पर चलने की दावत देते हैं। जब हम जाते हैं ये सारी चीज़ें हम अपने नज़रों के सामने देखते हैं, हमें कोई 14 साढ़े 14 साल पहले वाली कोई बात याद आया थी। आज एक जामी इबादत है और इसका सबसे बड़ा फायदा गुनाहों की बख्शिश है। जामे सारी इबादत का इसमें है, यानी कि नमाज का है, ज़कात का है, रोजे का है और बदनी जो सख्ती हम बर्दाश्त करते हैं उसका है, ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं, यानी कि जिहाद कराएंगे, तो इसलिए इसको जामी इबादत का नाम दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई खालिसतन अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में हज करता है, दिखावे के लिए नहीं, या जिसका मकसद हो कि मैं वहां जाऊंगा कुछ माल लेकर आऊंगा, इसमें भी मना नहीं है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इससे भी मना नहीं फरमाया। आज के दिनों में तजारत की जा सकती है, लेकिन आज से फारिग होने के बाद आप यहाँ से जो माल लेकर गए हैं वहां आप बेच बटाकर मुनाफा कमा सकते हो, उन्हीं पैसों से वहां से माल सस्ते दामों लेकर अपने मुल्क में आकर बेच सकते हो, लेकिन हज के बाद। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ तजारत है तो फिर नहीं। क्यों? अल्लाह का हबीब ने फरमाया जो कोई खालिसतन, जिसकी नीयत सिर्फ और सिर्फ हज की हो और दौरान हज फिस्क व फुजूर से बाज रहता है, फिस्क व फुजूर गुनाहों के कामों से, यानी उसमें भी अगर आप गुनाह के काम करते हो, अपने हाथ से, अपनी जबान से गालम गलोच करना, किसी को नुकसान पहुंचाना या और कोई ऐसा काम करना, उनसे अगर वो बात रहता है तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया वो गुनाहों से इस तरह पाक होगा जो लगता है गोया जैसे अभी माँ ने जन्म दिया हो, यानी माँ से पेट से अभी दुनिया में आया हो। कितनी बड़ी बात है, तमाम गुनाहों से बख्शी हो जाती है। लेकिन हज सिर्फ खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए। एक और हदीस का मफहूम आपके साथ शेयर करता हूं कि जो शख्स पूरे मनासिक हज अदा करे और उसके हाथ और उसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, उसके सारे साबिक़ा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। बरात और तिबरानी अबू हुरैरा से रावी हैं, फरमाते हैं नबी करीम ने फरमाया आजी की मग़फ़िरत की जाती है और जिसके लिए भी वो इस्तिग़फ़ार की दुआ करे उसकी भी मग़फ़िरत कर दी जाती है। इसलिए फरमाया कि हाजी जब वापस आता है तो उसे घर जाने से पहले सबसे पहले खाना खुदा में लेके जाएं, मस्जिद में लेके जाएं, 2 रकअत नमाज नफल अदा करें, उसके बाद उससे दुआ करवाई जाए और जो दुआ भी वो मांगता है उसकी दुआ रद्द नहीं होगी। इसके बाद एक और है, जिस साहिब इस्तिताअत शख्स को साहिब इस्तिताअत अल्लाह ताला ने वाफिर मिकदार में उसको माल और दौलत अता किया हो, ना कोई ज़ाहिरी जरूरत हाय से रोक रही हो, ना कोई जालिम बादशाह उसकी राह में हाय हो और ना कोई रोकने वाली बीमारी उसे लाहक हो और फिर भी वो हज किए बगैर मर जाए, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया वो यहूदी की मौत मरे या नसरानी की मौत, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। कितनी बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला से इस्तिदा है, दरखास्त है, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन्हीं अहकाम पर पूरा अमल की तौफीक अता फरमाए जो हमें नबी करीम अल्लाह के हबीब अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हमें हज करने की जो तरीके बता कर गए हैं उन पर अमल करें, तब हमारा हज होता है। और
इसको अजय मबरूर, ये और हाज मबरूर वो हज जो हाज मकबूल हो। ये था जी हज की फर्जियत, लुग़वी माने, इस्तिलाही माने, इक़साम और कुरानी आयात और हदीस से आपको बता दिया। अब अगला टॉपिक है जी जामियत, कि इसमें क्या क्या जमा है। हज जैसी जामी इबादत में तमाम इबादत की रूह शामिल है। कौन कौन सी जी? आज के लिए रवानगी से वापसी तक दौरान सफर नमाज के जरिए कुर्ब इलाही मुयस्सर आता है। नमाज की झलक इसमें एक, आज के लिए माल खर्च करना ज़कात से मुशाबहत रखता है। नफसानी ख्वाहिशात और हलाकी बुराइयों से परहेज अपने अंदर रोजे की किसी कैफियत रखता है। घर से दूरी और सफर की तकालीफ जहाद का रंग उभरता है। तो ये सारी इबादत इसमें यकजा हो गई हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम ने फरमाया सबसे अफजल जिहाद हज मबरूर है। सबसे अफजल जिहाद कौन सा? हज मबरूर। और हज मबरूर हज मकबूल, जो कबूल हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी इरशादात के पेश नजर हज़रत उमर फरमाया करते थे, हज का सामान तैयार रखो। क्यों? ये भी एक जिहाद है। किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है, चलो भाई रास्ते सफर बांधो और निकलो अल्लाह की राह में। कुरान कहता है निकलो अल्लाह की राह में, चाहे हल्के हो या बोझल। इनफरू खिफाम व सिकाला। ज़ाहिरीन खाना काबा की कैफियत जामियत का अंदाजा आपने लगा दिया कि क्या क्या जमा है इसमें। अब खाना काबा के जो जाने वाले उजाज कराम हैं उनकी कैफियत क्या होती है। अगर हज के मनासिक सही तौर पर अदा किए जाएं तो मालूम होगा कि हर मरहला अपने अंदर अखलाकी और रूहानी तरबियत का सामान रखता है, अखलाकी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। जब एक शख्स अपने अजीज और अकारा को छोड़कर और दुनियावी दिलचस्पियों से मुंह मोड़कर दो अनसरी चादरें ओढ़कर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करता है और बैतुल्लाह शरीफ में हाजिर होता है, तो उसका ये सफर एक तरह से सफर आखिरत का नमूना बन जाता है। सफर आखिरत में भी सफेद लिबास जिस तरह आज के लिए आपने किया, इसी तरह उसके लिए भी। तो जिस तरह आप सफर आखिरत का नमूना लेकर जाते हैं, यही सेम टू सेम आज में भी होता है। इस दीनी माहौल और पाकीज़ा फ़िज़ा में जब वो मुनासिक हज अदा करता है तो उसकी हालत ही अजीब होती है। यानी कि जो जिंदगी में एक ख्वाब की हैसियत होती है, ख्वाब की कैफियत होती है, काश मैं भी उस दर पे जाऊं। क्यों? आते हैं वही जिनको मेरे अल्लाह बुलाते हैं। कि जब अरवाह से वादा लिया गया था, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, एक, और जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर मुकम्मिल की तो अल्लाह ताला ने कहा अब मुनादी करो, अब ऐलान करो कि मेरे घर की ज़ियारत को लोग आए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया या बारेला मेरी आवाज कैसे पहुंच सकती है? अल्लाह ताला ने फरमाया ये तो मेरा काम है, आप जस्ट के हो। जैसे जंग बदर में मुट्ठी भर के फेंकी थी ना कंकरियों की, सूरह अनफाल में किस्सा है। तो एक वसी रकबे पर कुफार का लश्कर जो 1000 की तादाद या 1200 की तादाद के करीब फैला हुआ था, उन सब की आंखों तक मिट्टी को पहुंचाना अल्लाह ताला का कारनामा था। कुरान कहता है ए नबी वो मुट्ठी भरकर फेंकी आपने जरूर थी, लेकिन उसके पीछे कुव्वत अल्लाह ताला की कार फरमा थी। वरना एक बंदा ऐसे मुट्ठी भर के फेंके और वो पूरे लश्कर की आंखों में जा पड़े, पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने कोई ऐसा काफिर खड़ा है, बैठा है, लेटा है,
जिस हालत में भी है, सबकी आंखों में वो रेत के जर्रात पड़े और वो देखने से कासिर हो गए। तो यहां पर तो फरमाया कि जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, उस वक्त उनके ऐलान पर जिस रूह ने, यार एक मुसलमान का अकीदा होना चाहिए, जिस रूह ने जितनी मर्तबा कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वो उतनी मर्तबा उस घर की ज़ियारत हो जाएगा। अगर कोई रूह खामोश रही, वो भले साहिब इस्तिताब हो, नोट बिछाकर उनके ऊपर वो बिछौना बनाकर उसे वो तकिया लगाकर सोता हो, दौलत में खेलता हो, रेल पेल हो, लेकिन अगर अल्लाह ताला उसे न बुलाना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। इस दीनी माहौल पकीज़ा करना जब मुनासिब हज अदा करता है तो उसकी हालत अजीब होती है। मैदान अरफात के क़यामत में वो बिशारत याद आती है, जिससे ज़ाहिर होता है कि दीन इस्लाम की ज़रूरत मुसलमानों पर अपनी नेमत तमाम फरमाई। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतुमुल इस्लाम दीना, सूरह माइदा। कि अल्लाह ने अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और दीन इस्लाम को तुम पर तुम्हारे लिए पसंद फरमा दिया। ये आखिरी आयत नाज़िल हुई सूरह माइदा की आयत नाज़िल हुई सूरह अरफात के मैदान में। तो कहते हैं कि जब वो मैदान अरफात में क़याम करता है तो सबको बशारत याद आती है कि इस जगह दीन की तकमील हुई थी। नबी करीम के मुबारक खुतबे की बेमिसाल हिदायत याद आती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा अदा फरमाया और उसमें बहुत से पॉइंट्स मुसलमानों के साथ शेयर किए, जिसमें ये भी थे कि मेरे बाद गुमराह मत हो जाना, एक दूसरे की गर्दन मारने लग जाना, सूद को बातिल करार दिया, खून को उसका भी मुआफीनामा आपने सबसे पहले अपने खानदान का हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब उसको माफ करवा दिया, उसके बाद अपने चचा हज़रत अब्बास का सूद जो लोगों की जिम्मे था उसको खत्म कर दिया, बातिल करार दे दिया। आज के बाद आप सिर्फ कर्ज की सूरत में एक दूसरे को लेन देन कर सकते हो, सूद से नहीं। औरतों के बारे में फरमाया कि वो खुदा की बंदियां हैं, उनके बारे में आप अल्लाह से डरते रहें। वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके साथ निकाह में आपके आई हैं, उनके साथ नरमी और नरमखुई का रवैया अख्तियार करें। फिर क्या कहा है, उसे ये भी हुक्म याद आता है कि मेरे बाद गुमराही से बचने के लिए कुरान और हदीस को मजबूती से थामे रहना। बहुत सी रिवायात में आया है कि मैं आपके दरमियान एक चीज छोड़कर जा रहा हूं और वो है अल्लाह ताला की आखिरी किताब। और बहुत से कहते हैं जी दो चीजें, कुरान और उसके साथ हदीस, और साथ एक और रिवायत भी आती है कि तीन चीजों का जिक्र आया है, कुरान, हदीस और अहले बैत। बहरहाल ज्यादातर जो कहते हैं कि ओरिजिनल खुतबा है उसमें सिर्फ एक चीज का जिक्र है और वो है अल्लाह की आखिरी किताब। आई एम लिविंग अमंग यू अ थिंग व्हिच विल गाइड यू, इफ यू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स टीचिंग यू विल नेवर गो रॉन्ग, दिस इज द होली बुक ऑफ अल्लाह। कुर्बानी करते वक्त हज़रत इब्राहिम की बेनज़ीर कुर्बानी याद आती है। तो जब वो कुर्बानी करता है तो उसे हज़रत इब्राहिम की कुर्बानी याद आती है कि अगर उस वक्त दुम्बा जो जिब्राइल अमीन जन्नत से लेकर आए अगर न लाया जाता और अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को शर्फ कबूलियत न बख्शते तो इस वक्त वो सिलसिला चल रहा होता, हर कोई अपने बेटे को कुर्बान कर रहा होता। तो वो ये सोचता है कि इस कुर्बानी के मुकाबले में मैंने नफ्स की छोटी मोटी ख्वाहिशात की कुर्बानी की क्या आयत है कि मैं ये जो गाय ज़बह कर रहा हूँ, दुम्बा ज़बह कर रहा हूँ, बकरा ज़बह कर रहा हूँ, या मैं जो ये सीधे सीधे मैं कुर्बानियां दे रहा हूँ अपने नफ्स की, ये उस कुर्बानी के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते। तो मेरा जीना मरना अल्लाह ही के लिए होना चाहिए। तो उसके कल्ब और ज़हन पर ये कलिमात बेसाख्ता जारी हो जाते हैं जो कुरान कहता है, कुल इन्ना सलात व नुसुकी व महयाय व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमून, सूरह अनआम आयत नंबर 103।